तो चलिए आइए आज अपन सीटेट की परीक्षा या स्टेट टेट की परीक्षा, जिसमें स्टेट टेट की परीक्षा में जैसे मान लीजिए यूपी टेट, राजस्थान टेट और छत्तीसगढ़ टेट, मध्य प्रदेश टेट, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग परीक्षाएं कराती हैं जो राज्य सरकारें लेती हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा और इसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में अपन जानते हैं। तो अपन जो है इसमें जो है 2 फेज में परीक्षाएं होती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा आसानी के लिए, आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है ये प्राइमरी स्तर की जो परीक्षा होती है जो 1 से 5वीं तक के लिए होती है। 1 से 5वीं तक के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो है सीटेट की परीक्षा पास करनी होगी या स्टेट टेट की परीक्षा कोई पास करनी होगी। जैसे अभी यूपी टेट की परीक्षा पास करनी होगी, मध्य प्रदेश टेट की परीक्षा पास करनी होगी या कहीं भी राज्य की परीक्षा पास करनी होगी। इसमें क्या होता है कि जो सीटेट की परीक्षा होती है ये पास कर लेते हो आप तो पूरे भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपको प्राथमिक स्तर के अध्यापक की वैकेंसी आती है तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस परीक्षा में जो है देखते हैं अपन जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं 150 क्वेश्चंस के कई भाग होते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर मैंने बना रखा आप लोगों के लिए आसानी से समझने के लिए 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो होता है इसका वो पार्ट होता है बाल विकास और अध्यापन कला। अब इसका सबका अलग अलग सिलेबस है, इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको विस्तार से अभी समझाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो बात है कि बाल विकास और अध्यापन कला, इससे जो है आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो है बालक का कैसे विकास करना है, बालक का क्या मानसिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है, उसका सामाजिक विकास क्या होता है, उसका संवेगात्मक विकास क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को समझनी होती हैं। और उसके बाद से जो टीचिंग की क्वालिटी आपकी है कि उस बालक के मन को आप कैसे समझते हो और फिर उसकी समस्या का कैसे आप समाधान करते हो। सबसे बड़ी बात इन परीक्षाओं में स्टडी से संबंधित कोई प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लर्निंग से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बालक को आप अधिगम कैसे कराते हो, इन सारी चीजों से प्रश्न समझते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी चीजों को या किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए हमको एक प्लानिंग की जरूरत होती है और वो प्लानिंग अगर सब्जेक्ट आधारित हो, जैसे किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पहले तो अपने को जो है क्या करना होता है, कोई एक उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो करिकुलम है उस पर काम करना होता है। और जब अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो हमारी जो सफलता होती है वह 100% सुनिश्चित हो जाती है। और इसमें बहुत घबरा जाते हैं बच्चे कि हम कैसे पास करें, इतना कम रिजल्ट बनता है और इतनी भीड़ है। इससे कोई वास्ता नहीं रखना है दोस्तों। जब भी कोई भी व्यक्ति ऐसा आप देखोगे कि बहुत सारे कम लोग होते हैं जो विषय वस्तु को अपने पास रखते हैं और विषय वस्तु से अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं। जैसे अपन मार्केट में भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, उन किताबों को अपन पढ़ते हैं, ले लेते हैं, पर वह इस बात का कोई ध्यान नहीं रखना चाहता कि जो है यह जो पुस्तक है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है नहीं है, ये जो सिलेबस है ये हमारा ही प्रमाणित सिलेबस है नहीं है। बहुत सारी चीजें अपने आप को गलत देखने को मिलती है। तो पहले जो है अपन जो है सिलेबस को देखते हैं और जैसे ही सिलेबस समझ में आ जाता है, वो हो सकता है कि आपको ये वाला आ रहा हो, वो वाला नहीं आ रहा हो, दूसरे को वो वाला आ रहा हो, वो वाला नहीं आ रहा हो। अरे कोई बात नहीं, जब नहीं आ रहा तभी तो अपन तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ आ रहा? तो इस चीज को आपको समझना है कि कुछ भी कठिन नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं होता है। अपन मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं, बस उसके लिए एक निश्चित मार्ग की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है और आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाल मनोविज्ञान या जो बाल विकास और अध्यापन कला की बात करूंगा तो मैं रुचि आपके अंदर भर दूंगा, क्योंकि रुचि भरने का माध्यम प्रेरणा, और प्रेरणा बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों, आकर्षण बहुत बड़ा ताकत होता है। ये दोनों का दोनों मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन मेरे साथ रहना है, जब तक मैं पढ़ाऊं इन चीजों को उसको समझना है, तो उसकी टेंशन में लेना, वो मैं तैयारी करवा लूंगा आपको आपकी। बस आपको मुझे समय देना है और मैं जितना बताऊं बस उतना करना है, आपको और कुछ बाकी करना नहीं है, बाकी की सारी तैयारी मैं आपको करा दूंगा।
वैसे जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, अपन इंस्टीट्यूट की क्वालिटी क्या है कि 100% रिजल्ट देने पर काम किया जाता है और बच्चे पास होकर जाते हैं और खुशी होती है। आप अपने निश्चित समय पर जितना बताया जाए उतना अगर काम करते हो तो निश्चित आप सफल हो जाओगे अपने जीवन में। तो वो सारी चीजें अपन अभी सारी बातों को, प्रेरणा भरी बातों को, कैसे रुचि आती है, कैसे जिज्ञासा जागृत करते हैं अपन, किस प्रकार से किसी भी चीज के प्रति अपन आकर्षित होते हैं, ये सारी चीजें अपन समझ में आएंगे, समझेंगे। पहले इसको सिलेबस को समझते हैं। तो जो बाल विकास है और अध्यापन कला, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बालक से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, शिक्षण विधियां आती हैं, कौन कौन से सिद्धांत आते हैं सीखने के, इन सारे से प्रश्न आते हैं। और अध्यापन कला की आप किस जो कैसे पढ़ा सकते हो इन सारी चीजों को, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरा जो फेज होता है दोस्तों, वह इससे भी जो है दूसरे फेज से भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ये जो प्रश्न होता है गणित और शिक्षण शास्त्र से होता है। जैसे मैं सामान्यतः देखता हूँ गणित का नाम सुनते ही विद्यार्थी डर जाते हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो है गणित का जो प्रश्न होता है 15 क्वेश्चन गणित का होता है और 15 क्वेश्चन उसके शिक्षण शास्त्र से होते हैं। अब शिक्षण शास्त्र गणित में क्या है कि जैसे गणित में तो बहुत ही आसान कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं कि जोड़ घटाना और लघुत्तम समापवर्तक, ये सारे प्रश्न, महत्तम समापवर्तक, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आसानी से आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 धन 2 बराबर 4 जोड़ना आता हो तो आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हंसने की बात नहीं, वो मैं सिखा दूंगा आपको, अगर इतना आता है आपको तो, है ना। तो अब बात करते हैं शिक्षण शास्त्र की। इसमें यह होता है कि जैसे अपन गणित में फला जोड़ पढ़ा रहे हैं तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, घटाना पढ़ा रहे हैं तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, इनसे सारे प्रश्न आते हैं। और ये आसानी से 1-2 चैप्टरों में मैं आपको समझा दूंगा। और ये 15 के 15 क्वेश्चन, यकीन मानो आप इसमें 90% काम कर सकते हो। बस आप तो देखो, अपन क्या है, अपन किसी भी चीज को तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक उसको देखे नहीं होते, उसको सुने नहीं होते हैं। जैसे अभी इस क्षेत्र में आप देखो बिल्ली कैसे बोलती है, तो आप सबको पता है म्याऊं बोलती है। बट आपको अगर मैं बोलूं कि लामा कैसे बोलता है, अब आपको दिमाग में सेट ही नहीं हो रहा लामा कौन है, वो तो देखा ही नहीं, और देखा भी है सुना भी है तो उसकी आवाज नहीं सुनी। तो ये चीजें, अगर जो चीज आप नहीं जानते हो उसका कैसे अप्लाई कर सकते हो, और जो चीज जानते हो उसको तो काम कर सकते हो ना। तो ये भी चीज बहुत ही आसान चीज है, जैसे ही आप जानोगे वैसे ही काम करना शुरू कर दोगे, तो इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जो तीसरा फेज आता है इसका, मैं ये बात 1 से 5वीं तक की कर रहा हूं। तीसरा जो फेज आता है वो पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण कला का आता है। पर्यावरण अध्ययन यानी बालक की बात करते हैं, बालक एक पर्यावरण के क्षेत्र में घिरा रहता है, वातावरण के क्षेत्र में हमारे घिरा रहता है। थोड़ा सा पर्यावरण और वातावरण में अंतर है, ये भी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो इस सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। वातावरण से जो बालक का हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी भौतिक वातावरण है जिससे अपन घिरे हुए हैं, इनसे जो बालक का डेवलपमेंट होता है, बालक का विकास होता है, इस प्रक्रिया से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि, और इसमें डाइवर्सिटी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट जागरूकता से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे मैं आपको जो है जिससे इसमें जितने चैप्टर होंगे इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ा दूंगा। फिर शिक्षण कला से भी इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन जो है पर्यावरण से होंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण कला से होंगे। शिक्षण कला से आपको पर्यावरण का विषय अगर पढ़ाते हो तो आपके पास किन किन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, किन शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, किन शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको, किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का ज्ञान होना चाहिए, इससे सारे से प्रश्न आते हैं, ठीक है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण फेज अगला अपना आता है, तो वो जो चौथा फेज होता है आपका, ये जो होता है आपका भाषा का, लैंग्वेज का। तो भाषा प्रथम की बात करते हैं, यानी फर्स्ट भाषा की इसमें बात की जाती है, प्रथम भाषा की बात की जाती है। तो प्रथम भाषा में जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी भाषा का चयन कर लिया, तो हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित 15 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न व्याकरण से संबंधित आते हैं। फिर जो है आपके 15 प्रश्न इसमें हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र से आते हैं। शिक्षण शास्त्र से मतलब जैसे आप संधि विषय पढ़ा रहे हो तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हो,
तो आपको देखते हो कि संधि हम अपन अलग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो फिर संधि बनाते हैं तो उसको संश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण से संश्लेषण वाली विधि का प्रयोग कर रहे हो आप। तो ये सारी चीजें ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। समाज पढ़ा रहे हो तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे, बच्चा आएगा तो सबसे पहले क्या सिखाओगे उसको, समझ में आ रही बात। ऐसी बहुत सारी चीजों का कौन सी शिक्षण विधि बहुत उपयुक्त है, प्राथमिक स्तर के बालक के लिए किस शिक्षण विधि का ज्यादा हम पर प्रयोग करें तो वो सीखने पर बल दे, सीख सके चीजों को आसानी से, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा। तो ये जो है 15 क्वेश्चन इसके शिक्षण शास्त्र से हो जाते हैं। फिर जो है एक जो 5वां पोर्शन होता है आपका, 5वां पार्ट जो होता है इसका, इसमें ये भाषा द्वितीय से होता है, सेकंड लैंग्वेज से होता है। जैसे त्रिभाषा फॉर्मूला आप पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो है भाषा दूसरी का भी ध्यान अपने को रखना है। तो इसमें कुछ लोग संस्कृत का चयन करते हैं, कुछ अंग्रेजी का चयन करते हैं, कुछ उर्दू का चयन करते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जैसे 22 भाषाओं में से किसी एक का अपन दूसरी भाषा का चयन करना होता है। तो इसमें मान लीजिए कि आपने संस्कृत भाषा का चयन कर लिया या अंग्रेजी भाषा का चयन कर लिया, तो इससे व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं और फिर इसी के शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो लिटरेचर वाला जो शिक्षण शास्त्र है लगभग थोड़ा सा बदलाव होता है, बाकी चीजें तो एक ही रहती हैं। तो इसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं आपके संस्कृत व्याकरण से या अंग्रेजी व्याकरण से, और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र से होते हैं। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे 15 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन ये, 15 ये, 15 ये, 15 चौको 60 क्वेश्चन जो है आपके जो है सिर्फ शिक्षण से हो रहे हैं। और इतने ही नहीं, इसके 30 प्रश्न भी इन्हीं शिक्षण कला पर आधारित होते हैं। तो 30 + 60 = 90 क्वेश्चन आपके जो है केवल अध्यापकीय जीवन से होते हैं। यानी एक आदर्श अध्यापक को कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उनको किन किन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जब वह बालक के मन को समझ जाता है तो उसका किस प्रकार से उपचार कर सकता है, यानी निदानात्मक उपचार कैसे कर सकता है, समस्या का पता कैसे लगा सकता है, कुछ बालक अधिगम अक्षम होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों को क्यों अपनाया जाता है, यह सिद्धांत कौन सा वैज्ञानिक देता है। इससे बहुत सारे प्रश्न ऐसे चीजें चलती रहती हैं, आते हैं। फिर जब गणित के पास आते हो तो गणित का अध्यापक आएगा तो वह किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, किन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करेगा, किन शिक्षण सूत्रों की सहायता से बालक को आसानी से समझा सकेगा। फिर पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, बालक का विकास वातावरण के साथ होता है। अपन जानते हो कि आनुवंशिकता और वातावरण के योग का प्रतिफल बालक होता है। अपन जो कुछ भी होते हैं उसमें आनुवंशिक गुणों का भी योगदान के साथ साथ वातावरण का भी योगदान होता है। किसी एक को श्रेष्ठ मानना अपन के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और बहुत सारे वैज्ञानिक भी, मनोवैज्ञानिक भी, शिक्षा विद्वान भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि किसी एक को श्रेष्ठ बता देना या दूसरे के साथ जाति वाली बात होती है, यानी उसके बिना संभव ही नहीं है। आप देखते हो कि कम आईक्यू का बालक भी अगर कुशल वातावरण में आता है तो कुशल बन जाता है, और जो है अधिक आईक्यू का बालक भी अगर आता है और उसका वातावरण ठीक नहीं है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता उस तरीके से। ये बहुत सारे प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं। फिर बाद में आनुवंशिकता और वातावरण का एक डुअलिज्म का चैप्टर ही आ जाता है, तो उसको जो है इस वाले में अपन, इसमें एक चैप्टर आता है इसका, इसको अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के ऊपर भी आता है, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं, कहां पर किस चीज को बोला जाता है। जैसे अभी देखो कुछ परीक्षाओं में इससे पहले पूछा गया था कि असम में फलाग लोग घर बना के रहते हैं तो कैसे रहते हैं, कहाँ के लोग सांप का मांस ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आया था ना हांगकांग के लोग। तो ये जो प्रश्न है आसान से इसमें आ जाते हैं। कहाँ के लोग नाव की सवारी करते हैं, कहाँ के लोगों का कौन सा त्योहार है, ये जो क्षेत्रीय चीजें हैं इन पर भी ज्यादा का ज्यादा काम किया जाता है। समझ में आ रहा। तो इसमें भी आपको जो है शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आते हैं। फिर भाषा की बात आती है कि भाषा यानी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो बालक की मातृभाषा होती है, उसको एक का ज्ञान रखना चाहिए और एक दूसरी भाषा का भी ज्ञान रखना चाहिए जो चल रही है। तो इससे जो है अपन हिंदी भाषा का भी प्रश्न करते हैं। इसमें वर्णमाला से लेकर और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, समझ में आ रहा, ये सारे मुहावरे, लोकोक्ति, ऐसे प्रश्न कुछ आते हैं बहुत आसान से, जो है अपठित गद्यांश में आते हैं। और एक जो है गद्यांश दिया होता है। अपठित गद्यांश का मतलब कि जो पढ़ा नहीं गया है वो देता है।
समझ में आ रहा? तो उससे जो है आप पढ़कर उसका आंसर कर लेते हो, उसी में आंसर छुपा होता है। मैं आपको करना सिखा दूंगा, आप 15 आएंगे, 15 में 15 करके आओगे, 30 में 30 करके आओगे। आप बिल्कुल घबराओ नहीं, भाषा वाले में तो 30 में 30 करके आओगे, पर्यावरण अध्ययन में 30 में 30 करके आओगे, बाल विकास में 30 में 30 करके आओगे, सब में आप बेटर करके आओगे। आपका जो रिजल्ट होगा 120 प्लस होगा। आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, जितने बच्चे हैं सबका ऐसा काम हुआ है, सब पास होकर जाते हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उतना ही दिक्कत होगी, कब दिक्कत होगी? जब आप अब्सेंट करोगे। अब्सेंट करोगे, मेरा क्या है कि मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो दूसरा चैप्टर उस पर आधारित होता है, दूसरा का तीसरा उस पर आधारित होता है। और अपन टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट की प्रक्रिया में जब आप काम करते हो, जैसे आपने 5 दिन पढ़ाई किया, छठे दिन टेस्ट दिया, तो 5 दिन में क्या पढ़ा उसका टेस्ट दिया, उसकी एनालिसिस होती है। फिर आप कैसे कम आ जाते हो उस पर बात की जाती है। फिर यानी आपकी समस्याओं को जानकर निदानात्मक उपचार किया जाता है। यह संस्थान सिर्फ उसकीबा संस्थान जो है, उसकीबा संस्थान, देखो उसकीबा एक शब्द है, अक्सर लोग पूछते हैं उसकीबा इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। जैसे उसकीबा इंस्टीट्यूट है, उसकीबा एक पर्शियन शब्द है, इसका मतलब होता है जीवन देने वाला। तो देखो दोस्तों, माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है, तो उसकीबा संस्थान आपको जीवन देगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप निसंदेह पास होकर जाओगे। पर हाँ, एक चीज को ध्यान रखना, आपको 90 क्वेश्चंस आपके केवल और केवल शिक्षण जीवन से आ रहे हैं, शैक्षणिक जीवन से आ रहे हैं कि आप एक कुशल अध्यापक हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है और आंसर यूं कर जाओगे आप, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीजों को बहुत ही अच्छे से सिखा दूंगा। अब आते हैं एक जो जूनियर्स की परीक्षा होती है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होती है, 6वीं से 8वीं तक की परीक्षा जो होती है उच्च प्राथमिक स्तर की। अपन ने इससे पहले जो बात की थी वह प्राथमिक स्तर की बात की थी, प्राथमिक स्तर की परीक्षा की बात करती। अब जो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा की बात करते हैं तो इस परीक्षा में भी 150 क्वेश्चन ही होते हैं। अब इस 150 क्वेश्चन में जैसे 90 क्वेश्चन पे हमारी पासिंग होती है, 90 क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, समझ आ रहा है? तो अपन 90 क्वेश्चन पासिंग के टारगेट करते हैं तो वो 80, 85 और 82 पे रुक जाते हैं। आपको 90 की टारगेट नहीं करनी है, आपको 120 प्लस का टारगेट रखना है। और जैसे ही दिमाग में 120 प्लस का टारगेट रखते हो वैसे ही आप अचीव कर जाते हो, आपकी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है और आप काम करते हो और 90 तो बहुत आसानी से आ जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक मेरे साथ रहो, 100% गारंटी के साथ आप पास करके जाओगे, ये तय है। वो वातावरण मैं बना दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर रुचि भर दूंगा, समझ में आ रहा? आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। मैं बहुत सारे तरीके बता दूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, उस नोट्स को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चंस अगर जो है डुअलिज्म में फंसता है तो उसके आंसर कैसे काट कर उसको अलग करके सही कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अब आते हैं अपन जो है जूनियर्स वाली चीजों में। तो इसमें कौन सी बात करते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला पेज जो होता है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। और ये 30 क्वेश्चन जैसे आपने बाल विकास और अध्यापन कला पढ़ा, जो इसमें आता है ये दोनों का दोनों सिलेबस एक साथ मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे इसमें एक ही जैसे आते हैं। और आपको जो है एक तैयारी में ये 2 परीक्षाओं का काम हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं, देखो इसमें इसका जो तीसरा क्वेश्चन पोर्शन होता है भाषा प्रथम का, ये भी लगभग इसी चीज से मिलता है, बस इसमें थोड़े बड़े स्तर से थोड़े से प्रश्नों को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इसी पर आधारित होता है। चौथा जो प्रक्रिया होती है ये भी भाषा द्वितीय की प्रक्रिया होती है, जो चौथी प्रक्रिया है ये भी भाषा द्वितीय की प्रक्रिया होती है। इससे भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, इससे भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप संस्कृत भाषा लो, अंग्रेजी भाषा लो, उर्दू भाषा लो, डोगरी लो, चाहे जो भी भाषा ले लो, संताली ले लो, बोडो ले लो, जो भी भाषा ले लो, समझ में आ रहा? दूसरी भाषा पे अलग-अलग भाषा में अलग-अलग प्रश्न आते हैं। तो हिंदी भाषा का जो यहाँ पर मैंने बताया था या संस्कृत भाषा का जो भी यहाँ बताया था, सेम टू सेम प्रक्रिया होती है। इसमें भी 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से होते हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण से होते हैं। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पर भी समझनी है। तो जो तैयारी आपकी यहाँ पर बाल विकास की रही वो तैयारी यहाँ पर काम कर जाती है, जो तैयारी आपकी यहाँ पर भाषा की रही, भाषा प्रथम की, वो भाषा प्रथम पर यहाँ पर काम कर जाती है, जो भाषा द्वितीय की तैयारी रहती है वो भाषा द्वितीय की तैयारी यहाँ पर काम कर जाती है। बस इसमें थोड़ा सा फैक्टर बदलता है इस 60 क्वेश्चन का, इस 60 क्वेश्चन का फैक्टर बदलता है।
जैसे इसमें जो है कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं। तो जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको गणित और विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। 6, 7 और 8 की गणित और विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे संबंधित शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, गणित में आप प्रमेय पढ़ा रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, समानुपात पढ़ा रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, अनुपात पढ़ा रहे हैं तो किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसे तमाम इससे प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न इससे आते हैं। तो ये गणित और विज्ञान वालों के लिए हो जाता है। सामाजिक अध्ययन वालों के लिए बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन और शिक्षण शास्त्र यानी जो कला वर्ग से विद्यार्थी होते हैं तो उनके लिए आते हैं। और उनके लिए कैसे प्रश्न आते हैं जो सामाजिक अध्ययन वाले विद्यार्थी होते हैं? तो इसमें जो है एक भूगोल से प्रश्न आता है, इतिहास से प्रश्न आता है और राजनीति विज्ञान से प्रश्न आता है। राजनीति विज्ञान में विविधता जैसे प्रश्न आते हैं। इतिहास में जो आपने पढ़ा रखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, मुगल पर, इन सारी चीजों से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। मैं बताऊंगा भूगोल से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सारे के सारे 6, 7, 8 की प्रक्रियाओं से 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है या जो किताबें हैं उनसे ये प्रश्न आते हैं। तो इसके भी आपको मैं बेटर तरीके से इन चीजों को पढ़ाऊंगा और 60 में 60 चीजों को मिलने का प्रयास किया जाएगा। पर इस 60 में भी देखो 30 क्वेश्चन तो इन विषय से संबंधित होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। शिक्षण शास्त्र आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला और यही आपको जो है आपकी पहचान दिलाएगा। आप अध्यापक बन जाओगे। आपके पास जब मार्कशीट आ जाएगी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वो भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की, देखो अपने पर विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको समझनी है। किसी भी बालक को जब तक खुद पे समझ में नहीं आएगा, जब तक वो समझेगा नहीं कि मैं कुछ हूं, तब तक वह अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। आपके पास सब कुछ करने का सामर्थ्य है। मैं बहुत सारी प्रेरणापद आपको बात करूंगा, बस एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप समझना। एक जंगल है, उस जंगल में मान लो एक शेरनी है। उस शेरनी ने 2 बच्चे दिए और उस 2 बच्चों में से एक बच्चा जैसे ही जन्म लिया आपने उस बच्चे को उठाकर लेकर चले आए और आपने अपने घर रखा और एक बच्चा शेरनी के साथ है। वो अपनी माँ के साथ दूध पीता है, खेलता है और बड़ा होता है। आप भी उसको घर दूध पिलाते हो, बाकी सारी क्रियाकलाप करते हो। 3 साल के जब वो दोनों बच्चे होते हैं तो एक साथ उनको मिलाकर रखो। अब वह बच्चा जो अपनी माँ के साथ था वो जंगल में अपनी शक्ति को पहचान रहा था कि मेरे पास कितना पावर है, मैं किसी भी जानवर का शिकार कैसे कर सकता हूँ, और वो तुरंत कर देता है उस शिकार को, उसको पकड़ लेता है, वो अपनी क्षमता पहचानता है। पर आपके पास जो शेर का बच्चा था जिसको आपने घर रखा था, उसको आप डांट देते हो तो सोफे के नीचे छुप जाता है। समझ में आ रहा? डांट देते हो तो पलंग के नीचे छुप जाता है, दरवाजे के पीछे जाके छुप जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी शक्ति नहीं पहचाना है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम आपके साथ है। आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते हो। एक कोई जामवंत आता है और आप जैसे हनुमान को बोलता है कहा चुपचाप रावण हो ना, तब आपको समझ में आता है या क्या ऊर्जा है मेरे पास, और फिर आप समुद्र पार कर जाते हो। तो सीटेट कुछ भी नहीं है दोस्तों, यूपीटेट कुछ भी नहीं है, बाकी किसी भी प्रक्रिया की कुछ भी नहीं है। बस वो कब है, बहुत कुछ तब होती है जब आप शक्ति अपनी नहीं पहचानते हो, दुबक के बैठ जाते हो। और जिस दिन आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है उस दिन आप वीर हनुमान बन जाते हो। यानी आप अपनी एक अच्छी कुशल वाली जो क्षमता है, जो पावर है, उसको जब पहचानते हो तो आप एक कुशल अध्यापक बन जाते हो। और आप निसंदेह एक कुशल अध्यापक बनोगे, 100% गारंटी के साथ बनोगे। बस तब बनोगे जब आप इस सिलेबस को लेकर चलोगे और इसको पढ़ोगे। यानी प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होती है उसके 5 भाग होते हैं। 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न बाल विकास और अध्यापन कला से, 30 प्रश्न गणित और शिक्षण शास्त्र से, 30 प्रश्न पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र से और 30 प्रश्न आपके भाषा प्रथम से, चाहे आपने हिंदी भाषा का चयन किया हो या संस्कृत या अंग्रेजी जो भी चीज किया हो, प्रथम भाषा में भी और द्वितीय भाषा में भी वही प्रक्रिया होती है। फिर 6 से 8वीं तक की बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की, इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन पासिंग होती है, आप सबको भी देख लो। फिर जो है बाल विकास और अध्यापन कला का, ये इसी के साथ इसकी तैयारी हो जाती है। दोनों भाषाओं की इसके साथ तैयारी हो जाती है।
60 क्वेश्चंस में आपको सामाजिक अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की बात करनी होती है और या गणित विज्ञान या शिक्षण शास्त्र की बात करनी होती है। तो विज्ञान वर्ग वाले इस पर काम करते हैं और कला वर्ग वाले इस पर काम करते हैं। तो ये चीजें हैं आपको, और मैं आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले बाल विकास और अध्यापन कला की, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो बाकी ये सारे शिक्षण अपने आप को समझ में आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक तय विश्वास करके दिलाता हूँ कि बाल विकास और अध्यापन कला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको जब पढ़ाऊंगा, तो आप 30 में 30 करके आओगे, ये पक्का बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसमें घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तभी कहा है पहले से कि अगर अपन बिल्ली की आवाज सुने हैं तो जान रहे हैं, गाय की आवाज सुनते हैं तो जानते हैं। कभी सोचा आपको कि छोटे पे गाय का निबंध क्यों दिया गया? तो जो पशु पास में रहता है, बच्चा उसे देखता है, उससे सीखता है, उसी को दिया गया। आपको याक का, लामा का, बाकी किसी चीज का नहीं दिया गया। तो आपको इस चीज को समझना है, जहां पर जिस प्रकार का परिवेश होता है उसी प्रकार का वातावरण होता है और बालक का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होता है। बाल विकास पढ़ाते हुए मैं सारी चीजों को, एक एक चीजों को स्पष्ट कर दूंगा। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, परिपक्वता क्या होती है, संज्ञान स्तर क्या होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसा होता है, भाव कैसे जन्म लेता है, शिक्षण के लिए बालक की क्षमता को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, अधिगम अक्षम बालक है तो उसको कैसे कर सकते हैं, समस्यात्मक बालक है उसको कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत है उनको याद कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ A to Z 360 डिग्री डेवलपमेंट करेंगे अपन। 360 डिग्री। अपन जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपका और आपका, सिर्फ आपका डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और वो भी 360 डिग्री वाला डेवलपमेंट। मैं 360 डिग्री डेवलपमेंट पर बल देता हूँ। किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं होता है, 360 रास्ते होते हैं और अपन एक ही रास्ते से जाते हैं। पता नहीं वो सही होता नहीं होता है, तो आपके पास ये सारा प्लान होना चाहिए। और मैं आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस प्रतिदिन इंस्टीट्यूट समय पे आना है, उन सारी चीजों को पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे ही रहता हूँ, बट बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो नहीं आ पा रहे थे, अपने पास सीट की भी प्रॉब्लम थी। तो सिर्फ जो है बस एक ही चीज है इस ऑनलाइन चीजों से देने का कि जो विद्यार्थी नहीं आ पा रहा है, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरेलू काम में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं हो पाता है कि वो ट्रेवल्स करके आ पाए, उनके छोटे बच्चे होते हैं या जो कुछ अपने लड़के ही हैं जो टीचर्स लगे हुए हैं, कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। जो कुछ भी है मैं आपको पूरा का पूरा देने का प्रयास करूंगा। मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ बस एक ही उद्देश्य है कि आपका डेवलपमेंट 360 डिग्री डेवलपमेंट, और इसी के साथ अपन अगला सिलेबस से शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चीजों में अपन फिर से काम करते हैं।